हमारा अनुभव है आप लोगों को बुलाने का, चाहे सनातनी प्रचारक को संभाल लो, चाहे विद्यार्थी को संभाल लो, समानता है। थोड़ी आपको सुविधा हुई होगी प्रवेश करने में, धक्का मुक्की हुई होगी अत्यधिक भीड़ हो जाने के कारण। हमारी टीम से भी कोई ना कोई चूक हुई होगी, कोशिश तो पूरी की, कुर्सियां कम पड़ गई, हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए आपका जो काम है उसके लिए हम अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे। आपका सनातन का कार्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और जीवन भर आप बालाजी से जुड़े रहो, बालाजी आप सबकी बाहें पकड़े रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद मात्र 2-3 बातें कहने के लिए हमने आपको बुलाया। एक तो पहला अनुभव है आपको बुलाने का, और उसके पीछे कारण इतना ही था। हमने वंदना करें तो हमारी 1.5 मिनट में नीचे आ जाएंगे। कुछ दिनों से पूरे भारत में एक ट्रेंड चल रहा सनातन को नीचा दिखाने। मंत्र चलाते हुए, फिर तंत्र चलाए गए, अब वर्तमान में षड्यंत्र चलाए गए। आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगी वो धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत जैसी नहीं होगी, सोशल मीडिया पर होगी। सोशल मीडिया पर की जाने वाली लड़ाई उसी का अत्यधिक प्रभाव और प्रभुत्व होगा जिसकी अत्यधिक सपोर्ट में पोस्टें और तर्क संगत बातें हों। आपको बुलाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने कंटेंट के माध्यम से वायरल होने के चक्कर में, व्यू पाने के चक्कर में, शेयर लाइक पाने के चक्कर में हम लोग ऐसी कोई चूक ना करें जिससे सनातन पर कुछ नजर खराब। और हम लोग मेंटली प्रिपेयर, मानसिक रूप से तैयार रहें कि धर्म और अधर्म की लड़ाई तीरों से या गोलियों से नहीं होगी, विचारों से होगी, और भी सोशल मीडिया के विचारों से होगी। तो हम लोगों को वही जवाब देना अभी से प्रारंभ होगा।
सनातन धर्म की सबसे विचित्र बात यही है, अच्छाई का प्रचार बहुत देर से होता है और बुराई का रातों-रात हो जाता है। कह दिया जाए तो भागवत सुनावा पकड़ा गया, 1 घंटा में करोड़ों व्यूज, करोड़ों कमेंट आ जाए। लेकिन कह दिया जाए तो भागवत सुनावा फिर से 6 मार्च को 325 बेटियों का विवाह करवाया, कोई नहीं सुने। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वो सनातनी योद्धा बनो जो आपके आधार के हिसाब से जो भी आप प्रदर्शित करते हैं, इसका जो रास्ता है, कोई आश्रम के द्वारा, कोई नॉलेज के द्वारा, कोई ब्लॉग के द्वारा, कोई खबरों के द्वारा, अथवा कोई बागेश्वर धाम के कंटेंट के द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं। एक वर्ष याद रखना, हमको आज की बैठक में दूसरा प्रण लेकर जाना है। प्रतिदिन सनातन के सपोर्ट में 5 पोस्ट करना ही करना। चाहे वो किसी संत की महिमा हो, किसी धाम की महिमा हो, किसी महापुरुष की महिमा हो, अथवा कोई सनातन का बड़ा कार्य हो रहा हो। आप लोग यहाँ से जब जाएं तो हम कार्यक्रम जरूर करेंगे। बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा में जरूर बताया पाएंगे, वहाँ देखना है, वहाँ का संवाद भी पहुँचाना। जिस क्षेत्र में बागेश्वर धाम है, आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ धर्मांतरण अति चरम सीमा पर था, हमने इसीलिए बागेश्वर धाम पर फ्री फूड लगभग 48 लाख लोगों को बागेश्वर धाम में प्रति वर्ष निःशुल्क भंडारा करना है। और प्रत्येक वर्ष कन्या विवाह है और केवल हॉस्पिटल बागेश्वर धाम पर बनाने का उद्देश्य इतना है। यही हॉस्पिटल हम छतरपुर में बना के बहुत ज्यादा अच्छा सुविधा ज्यादा मिल जाती, डॉक्टर ज्यादा धाम पर बनाने का कारण सिर्फ इतना है कि हमारे क्षेत्र के आसपास में हलीमलाए वाले पैर के साथ है, उनके पैर कमजोर पड़े और डॉक्टरों के नाम पर, इलाज के नाम पर हमारे हिंदुओं को धर्मांतरण ना करना पड़े, इसलिए यहाँ अस्पताल लेकिन हम सबको आप सबको ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो सिफारिश करते, देखो जो फेमस है उनकी बातें तो देश भर सुना, जो छुपा रुस्तम है, छुपे हुए स्थान है, छुपे हुए संत हैं, उनके जो सेवा के कार्य हैं, उनके जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सनातन कितना महान है, ये बताने के लिए हम लोगों को अब कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि एक विशेष लॉबी धर्म को आखंड करती, सनातनियों को टारगेट करती, और तुम देखो जैसे ही सनातन की कोई पोस्ट डालोगे तुरंत नेगेटिव कमेंट स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव कमेंट क्यों स्टार्ट होते हैं? विरोधी नहीं है, प्रायोजित विरोधी है। उसको कहते हैं पेड इन्फ्लुएंसर। क्या कहते हैं? पेड इन्फ्लुएंसर। वो ऐसे सिस्टम उन्होंने बना रखे, सनातन हिंदुत्व हिंदू राज बाबा बागेश्वर, ये नाम जैसे ही पड़ेगा एल्गोरिथम में आया और कमेंट अपने आप हो गए। होता आपके मोड में मिसाइल, तो उस तरफ से ड्रोन आएगा तो मिसाइल अपने आप छूट जाए। ऐसे ही धर्म विरोधियों ने इतना तगड़ा नेटवर्क सिस्टम बना दिया, कोई भी सनातन का काम करे, हिंदुत्व की बात करे, हिंदू राष्ट्र की बात करे, सेवा कार्य की बात करे, स्वाभाविक रूप से उसकी ड्राइंग, मीम्स, एआई जनरेटेड वीडियो तुरंत करने लगते हैं। इसका तोड़ क्या? सजे साक्ष्यम समाचारे आद्य शुक्राचार्य ने कहा, जैसे को कैसा किया जाए, जैसे को कैसा कैसे करेंगे, वो यदि नकारात्मक बातों से हमारे हिंदुत्व को
उनको टारगेट करके उनकी तकलीफ आई और उनके कमेंट में तो तकलीफ आए नहीं, उनके चैनल पर भी आए। वहीं चल रहा है, वहीं रहना, वहीं चल रहा है उनके पास। सीताराम है ना, सीताराम है ना, सीताराम। हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज से 3 दिन का पूरी कलश में भी हमारे लायक नहीं थे भैया, लेकिन बड़ी तड़पे थे आपकी, लेकिन आए थे आपको विदा करने के लिए आए थे भैया, आपको विदा करने के लिए आए थे। हाँ, बच्चों को भी लेके आए थे, बड़ा बेटा थोड़ा बहुत साल है।